आज हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर और स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। बच्चों को यूजुअली ये टॉपिक काफी टफ लगता है। आज हम इसे जितना हो सके उतना इसे हम सिंपल करके पढ़ेंगे। तो पहले समझते हैं मसल। तो मसल बनती है मसल बंडल या मसल फैसिकल से। एक मसल बंडल कवर्ड होता है फेशिया के अंदर, ठीक है। एक मसल बंडल या मसल फैसिकल ये बनता है मल्टीपल मसल फाइबर्स से, ठीक। अब ये मल्टीपल मसल फाइबर्स बनते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल से। एक मसल फाइबर जो होता है वो सिंसाइटियम फॉलो करता है, मतलब इसमें मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं। हर मसल फाइबर एक सेल मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। उस सेल मेम्ब्रेन को एक पर्टिकुलर नाम है, उसे सार्कोलेमा। और उसके अंदर का जो मसल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्म, ठीक। सार्कोप्लाज्म की क्या खासियत है? इट इज इट हैज ह्यूज अबंडेंट कैल्शियम आयंस। ये सार्कोप्लाज्म की अपनी खासियत है, ठीक है। तो हर एक मसल फाइबर जो कि कवर्ड है सार्कोलेमा से, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म, जिसे हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं, जो रिच है कैल्शियम आयन में, और मसल फाइबर शो करता है सिंसाइटियम, मतलब इट शोज मल्टीपल न्यूक्लियाई, ठीक। ये मसल फाइबर बनता है मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट से। हर एक मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट दो कंपोनेंट से बना होता है। कौन से दो कंपोनेंट? एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन मतलब थिन कंपोनेंट, मायोसिन एम मोटा थिक कंपोनेंट। ऐसे दो कंपोनेंट से क्या बना है? मायोफाइब्रिल, एक्टिन एंड मायोसिन से। तो मायोफाइब्रिल में अल्टरनेट बैंड्स है, लाइट एंड डार्क। एक्टिन इज अ लाइट बैंड, आई बैंड। मायोसिन इज अ डार्क बैंड, ए बैंड बोलते हैं उसको। एक्टिन आई बैंड, मायोसिन ए बैंड। ये नहीं कंफ्यूज करना है, एक्टिन आई है, मायोसिन ए बैंड है। दिस शुड नॉट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट, अब देखो मसल का स्ट्रक्चर क्या है। तो दो जो एक्टिन फिलामेंट है, वो दो एक्टिन फिलामेंट ऐसे एक वर्टिकल इलास्टिक लाइन से जुड़े हुए होते। थिन है, पतले से है, इन्हें सपोर्ट की जरूरत है। सपोर्ट कौन दे रहा है? जो हॉरिजॉन्टल एक्टिन फाइबर्स है उनको वर्टिकल इलास्टिक फाइबर सपोर्ट दे रहे हैं, उनका नाम है जेड फाइबर्स। सो एक्टिन फिलामेंट इज अटैच टू जेड फाइबर्स, ठीक। और उसके बाद थोड़ा सा गैप देके होते थिक मोटे मायोसिन फाइबर्स, ठीक है, जो कि ए बैंड देते हैं, डार्क बैंड देते हैं, मायोसिन फिलामेंट, ठीक। मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर और एक्टिन का स्ट्रक्चर अलग अलग है। पहले देखते हैं एक्टिन का स्ट्रक्चर। एक्टिन, एक एक्टिन का मॉलिक्यूल, मतलब एक एक्टिन फिलामेंट मल्टीपल एक्टिन मॉलिक्यूल से बना है। तो वो एक एक्टिन मॉलिक्यूल वो बना है दो एफ एक्टिन से, और ये एफ एक्टिन बने हैं नंबर ऑफ जी एक्टिन से। अगर मैं उल्टा बताना शुरू करूं तो बहुत सारे जी एक्टिन्स बनाएंगे एफ एक्टिन। टू एफ एक्टिन्स विल मेक एक्टिन, मल्टीपल एक्टिन मॉलिक्यूल्स विल मेक एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट with myosin filament, the alternate light and dark band structure, that will give myofilament. Myofilament will give muscle fiber. Muscle fiber, multiple muscle fibers together will give muscle bundle, and multiple muscle bundles together will give muscle, ठीक। तो हमने अब तक क्या देखा? जेड लाइन, एक्टिन फिलामेंट जिस वर्टिकल लाइन से जुड़ा हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्टिन फिलामेंट जिस वर्टिकल लाइन से जुड़ा हुआ है वो है जेड लाइन। मायोसिन फिलामेंट इन बिटवीन आते हैं। तो जो जेड लाइन और एक्टिन फिलामेंट, अभी तक मायोसिन फिलामेंट शुरू नहीं हुआ, मायोसिन फाइबर शुरू नहीं हुआ, सिर्फ जेड लाइन के बाद एक्टिन फिलामेंट आ रहा है। दैट पार्ट इज कॉल्ड एज आई बैंड। और वो पार्ट जहां मायोसिन और एक्टिन ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है, पूरा पूरा जो मायोसिन, जहां मायोसिन की लेंथ है ना, दैट होल बैंड इज कॉल्ड एज ए बैंड। और ए बैंड में एक ऐसा जोन आएगा जहां पे सिर्फ मायोसिन है, एक्टिन है ही नहीं। In between, centrally, there will be a part where only myosin is present, not actin, that is H zone. तो क्या क्या देखा हमने? Z line, actin filaments, myosin, H zone. तो दो Z लाइंस के बीच में जो लेंथ है उसको कहा जाता है वन सार्कोमियर। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी लेंथ विल डिक्रीज, सार्कोमियर की लेंथ कम हो जाएगी। पर ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा कैसे? लेट्स सी। देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो थियरी है
उसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। क्या नाम है उसका? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। तो इसमें हम देखते हैं पहले, अभी हमने एक्टिन का स्ट्रक्चर देखा था, मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है फॉर स्लाइडिंग फिलामेंट। क्यों? क्योंकि इसमें स्लाइड हो रहा है। कौन स्लाइड हो रहा है? एक्टिन स्लाइड हो रहा है। कहां स्लाइड हो रहा है? मायोसिन के ऊपर स्लाइड हो रहा है। देखो बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है कौन किसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। देखो एक्टिन इज स्लाइडिंग ओवर मायोसिन। थिन है, आराम से स्लाइड कर जाता है, मोटा बंदा स्लाइड करना मुश्किल होगा। सो द थिक फाइबर विल नॉट स्लाइड, स्लाइड विल बी, हु विल स्लाइड? द थिन फिलामेंट विल स्लाइड। ठीक है, ट्रिक। तो देखो इसमें क्या है, जो मायोसिन है, मायोसिन का एक एक फिलामेंट जो है वो बना है, देखो इट हैज अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, इट हैज एक एक फिलामेंट का, देखो इट हैज वन ग्लोबुलर एंड, उसके बाद एक शॉर्ट चेन है और फिर एक लॉन्ग टेल है, या तुम कह सकते हो एक लाइट मीरोमायोसिन मतलब, एंड एक हेवी मीरोमायोसिन। मायोसिन जो है उसका एक यूनिट को मीरोमायोसिन कहा जाता है। तो जो शॉर्ट चेन है दैट इज लाइट मीरोमायोसिन, द लॉन्ग चेन इज हेवी मीरोमायोसिन। ठीक है, जो ग्लोबुलर हेड है उसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट साइट्स है। एक साइट है एक्टिन बाइंडिंग साइट, नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब ये स्लाइड एक्टिन को बाइंड करती है। और दूसरी है एटीपी बाइंडिंग साइट, मतलब ये एटीपी को बाइंड करती होगी। भाई एटीपी तो बहुत जरूरी है, हम सब जानते हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो या रिलैक्सेशन हो दोनों भी एक्टिव प्रोसेस है, मतलब एनर्जी की जरूरत है, मतलब एटीपी हाइड्रोलिसिस होने की जरूरत है। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो बेसिक प्री रिक्वायरमेंट्स है, एक्टिन मायोसिन की अटैचमेंट और एटीपी का हाइड्रोलिसिस, इसके लिए साइट्स कहाँ है? इसके लिए साइट्स है ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन। ठीक है, तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, जो ग्लोबुलर हेड है दैट विल मूव टूवर्ड्स, जो ग्लोबुलर हेड है ना दैट विल मूव टूवर्ड्स द शॉर्ट आर्म। समझ में आया? तो मूवमेंट ऐसी होगी कि वो अपने शॉर्ट आर्म की तरफ जब मूव करेगा ना, इट विल पुल द एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स द सेंटर, इट विल पुल एक्टिन फिलामेंट टूवर्ड्स द सेंटर। और यही है स्लाइडिंग थियरी। तो अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। मान लो आई एम सपोज टू पिक अप दिस प्लेन पेन, ठीक है, सो इसके लिए मसल कॉन्ट्रैक्शन इंडेक्स और थंब फिंगर की जरूरत है। ठीक है, इन दो फिंगर की मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, डिजायर्ड एक्शन के लिए क्या होगा? द मैसेज विल कम फ्रॉम माई सीएनएस थ्रू मोटर नर्व्स। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, मसल रेस्टिंग में है, उस टाइम पे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे को बिल्कुल बाइंड नहीं करते। क्यों? क्योंकि एक्टिन, एक्टिन बेसिकली बना हुआ है, उसके तीन कंपोनेंट है एक्टिन मॉलिक्यूल के, एक है एक्टिन फिलामेंट, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। एक्टिन फिलामेंट, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। सो ये जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स है, ये एक्टिन की एक्टिव साइट को बाइंड कर लेता है, ये एक्टिन की एक्टिव साइट को कवर कर लेता है। जो साइट मायोसिन को जाके बाइंड होने वाली थी, उस साइट को एक्टिन कवर कर, जो साइट एक्टिन की मायोसिन पे जाके बाइंड होने वाली थी, उसको मास्क या कवर कर लेता है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसीलिए जब मसल रेस्ट पे है, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, एक्टिन मायोसिन बाइंड नहीं करती, किसकी वजह से? ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स की वजह से। अगर इन दोनों में भी एक को चुनना हो तो किसे चुनोगे? ट्रोपोनिन को। तो मसल रेस्ट पे है तब क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्ट करती? ट्रोपोनिन की वजह से, क्योंकि एक्टिन का एक्टिव हेड इसने मास्क करके रखा है, कवर करके रखा है। जब भी मेरी मसल्स को मैसेज आएगा कि नाउ यू आर सपोज टू कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे उस मसल की मोटर एंड प्लेट पे एसिटिल कोलिन रिलीज होगा। कॉज ऑफ द रिलीज ऑफ एसिटिल कोलिन, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैल्शियम विल बी रिलीज्ड इन द सार्कोप्लाज्म। सो ये कैल्शियम जाके ट्रोपोनिन को बाइंड करेगा। जब भी कैल्शियम ट्रोपोनिन को बाइंड करता है, कंफॉर्मेशनल चेंज हैपेंस इन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स। ये चेंज क्या है? ये अननोन है, पर इसका रिजल्ट सबको पता है। वो है कि ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन कॉम्प्लेक्स जो है दैट गेट्स बरीड अंडर एक्टिन फिलामेंट। अब ट्रोपोनिन अगर हट गया तो एक्टिन फिलामेंट की एक्टिव साइट एक्सपोज हो गई मायोसिन के ग्लोबुलर हेड को। सही है, सो एक्टिन एंड मायोसिन बाइंड, पर इनकी अटैचमेंट से पहले एक छोटी सी स्टेप है। इनके बाइंडिंग के लिए, एक्टिन और मायोसिन की अटैचमेंट के लिए
एनर्जी की जरूरत है. सो बिफोर देयर बाइंडिंग देयर इज बाइंडिंग ऑफ एटीपी टू एटीपी बाइंडिंग साइट. एटीपी बाइंडिंग साइट पे है एटीपीएज एंजाइम. So ATP hydrolysis happens, energy releases, and that energy is used for attachment of actin to myosin. ठीक. Now actin myosin is attached. Now what happens? The globular head tilts towards its short arm. Globular head of myosin tilts towards its short arm, and the actin is pulled. Actin filament is pulled centrally. So जब भी एक्टिन फिलामेंट सेंट्रली पुल होगा उस टाइम पे जो जेड लाइन है दैट विल ऑल्सो गेट पुल्ड सेंट्रली. तो जेड लाइन, एक्टिन फिलामेंट और उसके बाद मायोसिन फिलामेंट था, तो वो जो आई बैंड था दैट विल गेट रिड्यूस्ड. लेंथ ऑफ सार्कोमियर विल गेट रिड्यूस्ड. अब क्योंकि एक्टिन फिलामेंट सेंट्रली आ रहा है तो सेंट्रली जो एच जोन था वो दैट विल गेट रिड्यूस्ड. मायोसिन उतना ही है लेंथ में, सो आर ए बैंड विल स्टे कांस्टेंट. बच्चे बहुत ज्यादा इसी बात पे कंफ्यूज करते हैं, इसी बात पे मल्टीपल क्वेश्चंस भी बनते हैं कि जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तब क्या क्या होगा. जेड लाइन विल बी पुल्ड सेंट्रली, आई बैंड विल बी रिड्यूस्ड, एच जोन विल बी रिड्यूस्ड, ए बैंड विल स्टे कांस्टेंट. यही है जहां से मल्टीपल एमसीक्यूज और मल्टीपल कंफ्यूजन का स्कोप है. ठीक, समझ आया? सो दिस वे लेंथ ऑफ सार्कोमियर विल गेट रिड्यूस, and that's it. This is how contraction happens.